भाजपा के प्रत्याशी हैं कृष्ण पाल, जो 10 साल से आपकी वोट की बदौलत मंत्री बने हुए हैं। और हमारे प्रत्याशी बेदाग छवि के साफ सुथरे, ईमानदार, सुलझे हुए हरियाणा के वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप आपके बीच में है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 सालों में क्या एक बार भी कृष्ण पाल यहाँ आए हैं आपकी कॉलोनी में? हाथ से बताओ, आए हैं? कोरोना काल में जब जनता मर रही थी, दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्या इस दुख तकलीफ की घड़ी में कृष्ण पाल एक बार भी आपका हाल पूछने आए? क्या जो आदमी 10 साल में ना राजी खुशी में आ रहा है, ना दुख तकलीफ में आ रहा है, क्या ऐसे नेता को तीसरी बार वोट मिलना चाहिए? आप क्या देंगे ऐसे नेता को वोट, जिसने 10 साल में अपने शॉपिंग मॉल बनाए हो, अपने स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, कॉलोनियां काटी हो, हजारों एकड़ जमीन खरीदी हो, जिसने अपना घर भरा हो, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा हो, जनता की दुख तकलीफ से जिसका कोई सरोकार ना हो, क्या ऐसे नेता को वोट मांगने का, राजनीति में रहने का अधिकार है? अरे आपने तो लीडर चुन के उनको वोट दिया था, लेकिन ये तो निकले बिल्डर, ये निकले डीलर। इन डीलरों को अपने घर में बिठा दो, भाजपा के नेताओं को, इनको डीलरी करने दो आराम से। पैसे की भूख इनकी मिटी नहीं है, इनकी पैसे की भूख को मिटने दो। अरे जनता को बख्शो, जनता को अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनने दो, और हमारा पसंदीदा नुमाइंदा है चौधरी महेंद्र प्रताप जी, और पसंदीदा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, और इन्होंने भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने जितने भी नारे दिए 10 साल में, वो सारे झूठे निकले हैं। चाहे 15 लाख का नारा हो, चाहे स्मार्ट सिटी का नारा हो, काले धन का नारा हो, अब भूल गए सारी बातें। अब तो ना ये विकास की बात करते हैं, ना जनता की समस्याओं की बात करते हैं। अब तो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं और अनाप शनाप बातें करते फिर रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जितना इनकी राजनीति हो रही थी वो हो चुकी है। अब जनता की बारी है। जनता की वोट से, जनता की वोट की चोट से आप किसी को भी हीरो बना सकते हैं, आप किसी को भी जीरो बना सकते हैं। 10 साल आपने हीरो बनाया, और अब क्या बनाएंगे? पक्की बात है, अब की बार हीरो कौन बनेगा? अब की बार हीरो कौन बनेगा? अब की बार किसको जिताओगे? और मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ मंत्री थे, मैं भी सीपीएस थी, इनकी रहनुमाई में हम सब लोगों ने मिलकर इस शहर के लिए बड़े बड़े काम किए। मेट्रो रेलगाड़ी हम लेकर आए, ये जितने पुल बन रहे हैं ये हम लेकर आए, IMT हम लेकर आए, ESI मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए, YMCA को यूनिवर्सिटी हमने बनाया, मीठे पानी के पोस्टर हमने लगवाए। आज हमारी एक बहन पकड़ पकड़ के मुझे बार बार कह रही थी कि काला पानी आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के ना पार्षद पूछते हैं, ना MLA पूछता है, वो भी मंत्री है, ना ही बड़ा मंत्री पूछता है, ना छोटा मंत्री पूछता है। हारून भाई ने बताया था कैसे कोई अपने भाई के लिए बोल देता है, कोई किसी रिश्तेदार के लिए बोल देता है, खुद कोई काम करने नहीं आते हैं। और आज कहीं चले जाओ, थाने में चले जाओ,
तहसील में चले जाओ, बिजली बोर्ड में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, कोई भी जायज काम बिना पैसे के नहीं होता है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पे सबकी पेंशन काट दी, सबके बीपीएल कार्ड काट दिए हैं। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हुआ, जो आपने मंत्री बनाया हुआ है, इसकी नाक के नीचे घोटाला हुआ। और वो घोटाला के पैसे कहाँ लगे हुए हैं आप सबको मालूम है। वो घोटाले के पैसे कहाँ लगे हुए हैं। जो इतना बड़ा साम्राज्य 5 स्टार रिजॉर्ट बन रहे हैं, वो 5 स्टार रिजॉर्ट जनता की जेब से बन रहे हैं, जनता के लूट के पैसे से बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखा दीजिए, ऐसे करप्शन में लिपटे हुए लोगों को घर बिठा दीजिए। साफ सुथरी भाईचारे की, अमन चैन की, प्यार मोहब्बत की सरकार बनाइए। ये नफरत का बाजार बंद कर दीजिए। बहुत हुआ, अब जनता को इन्हें बख्श देना चाहिए। भाई अब हमें माफ करो, अपने घरों में बैठो। 10 साल आपने पूरी तरह हमें खून के आंसू रुलाए हैं। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई पहुंच गई है। इतनी बेरोजगारी है, हर गली मोहल्ले में बेरोजगारों की पढ़े लिखे की फौज खड़ी हुई है। और घर में हमारी माताएं बहनें कितनी मुश्किल से अपनी रसोई चला रही हैं, कितनी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कितनी मुश्किल से इलाज हो रहा है। मैं 2-3 शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगी बस, कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के जो गारंटी के हमारे पॉइंट्स हैं उनको चौधरी महेंद्र प्रताप जी संसद में बैठ के पूरा करवाएंगे, और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पूरा करवाएंगे। हर शिक्षित जो डिग्री होल्डर होगा उसको पहले साल में 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेंगे। किसानों का कर्जा माफी होगा। गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी, हर साल 1 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। और फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी जो सारा इन्होंने गलत बना दिया है, वो हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो बुढ़ापा पेंशन या बीपीएल कार्ड कटे हैं उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। और ये तो 250 बना के अब 10 साल में 3000 किए हैं। हमारी सरकार आएगी से एक मुश्त 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आप लोगों को मिलेगी। 2 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, उन खाली पदों को हमारे नौजवानों की नौकरी से भरा जाएगा। अग्निवीर योजना जो फौज में 4 साल की ठेके पे कर दी है, वो हम बंद करेंगे। चौधरी महेंद्र प्रताप की संसद में जाके बंद करवाएंगे। फौज की रेगुलर भर्ती होगी, पूरी भर्ती होगी फौज की। इसी तरह गरीब परिवार को जो सिलेंडर इन्होंने 1100 का कर दिया था, अब चुनाव में 200 रुपए कम कर दिए हैं। गरीब परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसी तरह केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण हमारी बहनों को मिलेगा। बहनों को मिलेगा, बहनों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, बहनों का हर काम किया जाएगा। आज हमारा हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, 37% यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। जो ये प्रदेश अपने प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, और आज यहाँ जो इंडस्ट्री है वो उठकर जा रही है। अभी एक भाई ने बताया, पहले यामा कंपनी खरीद ली, अब बाटा कंपनी खरीद ली, अपना साम्राज्य बनाए जा रहे हैं। इनके तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, अपना पेट भरे और जनता चाहे मरे, यही कहते हैं। और यही वो दूसरा मंत्री कहता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो भाई ऐसे लोगों की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। प्रजातंत्र में आपके पास वोट का जो दिन होता है वो 5 साल का अपना भविष्य लिखने का दिन होता है। वोट के हथियार से आप इस निकम्मी नाकारा सरकार को बदल डालिए और हाथ के निशान पर 25 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी के चौधरी महेंद्र प्रताप जी को देकर कामयाब बनाइए। और ये
आपके सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। कॉलोनी में पानी भी आएगा, सीवर लाइन भी काम करेगी, कूड़ा कचरा भी उठाया जाएगा, नौकरी भी मिलेगी, हर घर में अमन चैन शांति खुशहाली रहेगी। मेरी बहनें बैठी हैं, एक लास्ट बात कह रही हूँ बस 1 सेकंड में, कि आप जब तवे पे रोटी बनाती हैं तो वो रोटी पलटनी पड़ती है ना, ठीक बनाने के लिए पलटती हो ना। अगर एक तरफ से रहेगी तो जल जाएगी। इसी तरह अगर एक निकम्मी सरकार चलती रहेगी तो वो आपके हकों को जलाकर रख देगी, आपके हितों को जलाकर रख देगी। महंगाई की आग में जनता जलेगी, बेरोजगारी की आग में जनता जलेगी, भ्रष्टाचार की आग में जनता जलेगी, महंगी पढ़ाई की आग में जनता जलेगी, महंगी दवाई की आग में जनता जलेगी, आपस में भाईचारे को खत्म करने की आग में जनता जलेगी। तो ऐसी निकम्मी सरकार को आप उखाड़ फेंकिए और मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं बोलूंगी बोल रहा है फरीदाबाद, आप बोलोगे हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल हाथ उठा के बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। और अब मैं जिनका आपको इंतजार था, 6 बजे से हमारे बुजुर्ग और महिलाएं बैठे, नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और जोरदार तालियां बजा के हमारे प्रत्याशी को एमपी बनाइए। 25 तारीख आपकी, 5 साल की जिम्मेदारी हमारी। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद।